चीज हम लोगों ने डिस्कस की कि पहले जो था 1995 से लेकर के लगभग 2015 तक हमारे पास सिर्फ वैर कीवर्ड यूज करते थे हम लोग, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम लोग यूज करते थे। 2015 में लेट और कॉन्स्ट जो है वो इंक्लूड कर दिए गए। आज का फिर हमारा टॉपिक टॉपिक जो है वो रहेगा डेटा टाइप। फाइन। कि ये तो देखा कि डेटा कैसे हम लोग स्टोर करेंगे। स्टोर करेंगे मीन्स जहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं उस मेमोरी लोकेशन को नाम कैसे देंगे। अब उस मेमोरी लोकेशन पे हम कौन कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है कि कोई नंबर रहेगा या कोई कैरेक्टर सेट रहेगा या कैरेक्टर रहेगा, है ना, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो डेटा टाइप इज नथिंग बट it donate which it denote which type of data we are going to use। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके। डेटा टाइप इज और डेटा टाइप डिक्लेयर that which type of data we are going to store using variable। ठीक है, कोई वेरिएबल दैट मीन्स किसी मेमोरी लोकेशन पे हम लोग कौन सा डेटा, कौन से टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है आपका डेटा टाइप। ठीक है। अब कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास है, कौन कौन से डेटा हम लोग स्टोर करने वाले। देर आर टू मेन टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। दो मेन टाइप होते हैं आपके डेटा जो हम लोग स्टोर करते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ डेटा और देर आर टू डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट वन होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है। ये दो तरह के डेटा टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही कंपोजिट डेटा टाइप भी कहा जाता है। ठीक है। इसे कंपोजिट डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से है हमारे पास। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या है, जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं। ठीक है। These are the basic data types that cannot be changed। ठीक है। And it directly operated upon their value। ठीक है। rather than reference। reference। ठीक है, अभी से आपको समझना। एक तो ये बेसिक डेटा टाइप है, ये भी आप समझ गए तो भी ठीक है। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये चेंज नहीं होते एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ये चेंज नहीं होगा डेटा। अगर हम लोग कहते हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर इस टाइप का डेटा इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो वही डेटा आपको उसके अंदर स्टोर करना है। ठीक है। और इसके अंदर जो भी डेटा आप स्टोर करते हो,
उसके अंदर जो वैल्यू, जैसे कि मैं अगर करता हूँ a इज इक्वल टू 10, तो मेरा जो भी कैलकुलेशन रहेगा, जो भी ऑपरेशन रहेगा, डायरेक्टली 10 इस नंबर के ऊपर जो है मैं परफॉर्म करूंगा, ना कि उसके रेफरेंस, ना कि उसके अब ये क्या है रेफरेंस, आप जब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कर रहा हूँ लेट माय नेम इज इक्वल टू अमन। ठीक है, तो अब जहां जहां पे मैं माय नेम यूज करूंगा, तो वहां सिंपल डायरेक्टली क्या हम लोग समझेंगे कि माय नेम मीन्स क्या है, तो अमन है। जहां भी मैं माय नेम यूज करूंगा वहां पे ये वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए मुझे किसी और रेफरेंस की जरूरत नहीं रहेगी, जहां पे भी माय नेम यूज किया वहां पे अमन आ गया, सीधा काम। वही नॉन प्रिमिटिव में थोड़ा सा चेंज होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास होती है, उसमें से एग्जैक्टली जैसे कि मेरे पास एक ही वेरिएबल होगा, लाइक लेट माय नेम्स और नेम्स वी कैन से, और इसके अंदर क्या रहेगा, मल्टीपल वैल्यूज जो है वो स्टोर रहेगी। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर अमन, बुद्धिशाल, आदित्य, प्रतिभा, भाग्यश्री, इस तरह से। तो फिर अब मुझे ये भी डिसाइड करना है कि नेम तो मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली इसमें से कौन सा नेम, उस नेम का रेफरेंस मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि मुझे प्रिमिटिव डेटा टाइप में देने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली माय नेम में सीधा सीधा अमन ही रहेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि किसी रेफरेंस का मोहताज नहीं। जहां पे भी आप वेरिएबल का नाम यूज करो वहां पे डायरेक्टली वो नाम आ जाएगा, दैट इज प्रिमिटिव। ठीक है, क्लियर है प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है आप लोगों को? इज दैट क्लियर? yes sir. ओके, फाइन। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे मेरा नेम यूज किया, तो प्रिमिटिव में और क्या क्या चीजें हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव में पहला जो आपका टाइप रहेगा, डेटा टाइप रहेगा, दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ये आपका पहला डेटा टाइप रहेगा, जिसके अंदर हम कोई भी कैरेक्टर या कैरेक्टर का सीक्वेंस, जैसे कि मैं कोई अल्फाबेट, एक सिंगल अल्फाबेट भी इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, और ऐसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं यूजिंग दिस डेटा टाइप। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये क्या है। इट और दिस डेटा टाइप represents the character, the character, or we can say the character set, character set enclosed within सिंगल कोट। इसे हम लोग सिंगल कोट कहते हैं। जैसे अगर मैं, मेरा नाम आपने देखा होगा, मैं लिखा डबल कोट में लिखा है, तो हम लोग इसे सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, देन डबल कोट में भी लिख सकते हैं। मैं इसे ब्रैकेट में ले लेता हूँ तो आप समझ पाओगे। देन इसे हम लोग डबल कोट, लाइक दिस, एंड बैक टिक। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो बटन होता है, आपके टैब बटन के ऊपर जो बटन होता है, 1 नंबर के लेफ्ट साइड वाला बटन, जहाँ पे आपको पाउंड वाला साइन भी मिलेगा, हैश वाला साइन,
वहां पे भी होता है इन दिस। ठीक है, ये तीन, इसके अंदर आप कहोगे कि तीन तरह से हम लोग ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर सेट जो है वो लिख सकते हैं। अब कैरेक्टर सेट मीन्स क्या, कोई भी आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, एक 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 वर्ड लिख सकते हो, या फिर आप एक स्पेलिंग भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। दैट मीन्स कहीं पे भी अगर कोई भी डेटा आपको डबल, सिंगल या बैकटिक के अंदर अगर मिलता है, डबल कोट, सिंगल कोट और बैकटिक के अंदर अगर दिखाई देता है, तो डायरेक्टली यू कैन से दिस इज द स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, इसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो कैसे ये तीनों तरह से आपको डेटा लिखना है और उसका क्या एक अपना फायदा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर आपको डायरेक्टली आपका डेटा मिलेगा। बैकटिक के अंदर आप कहीं कहीं पे वेरिएबल भी इनसाइड ऑफ दिस कैरेक्टर यूज कर सकते हो। किस तरह से करना है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, यही हमारा फाइल है। लेट्स गो, ये कल तक का कोड। ओके, इसे हम लोग कमेंट कर दें। फाइन, यहाँ पे हमारा न्यू टॉपिक डेटा। ठीक है, अगर मुझे कोई कैरेक्टर सेट या कोई कैरेक्टर या कोई सेंटेंस वर्ड अगर मुझे स्टोर करना है किसी मेमोरी लोकेशन पे, तो मैं इस तरह से करूंगा। लेट वेर और कॉन्स्ट जो भी आपको करना है, मैं ग्लोबली दे रहा हूँ, कोई भी दे दो तो कोई फर्क नहीं उसमें पड़ता ज्यादा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम, नेम इज इक्वल टू अमन। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टर सेट स्टोर करते हैं। लाइक हम लोग इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, वैर या लेट ही, कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे करता हूँ माई सेंटेंस इज इंडिया इज माई कंट्री। इस तरह से अब जहां पे भी मैं ये यूज करूंगा, जैसे कि मुझे इसे प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग में क्या करते रहो नेम, तो मुझे डायरेक्टली आउटपुट में जो है वो नेम मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं आउटपुट। तो देखिए, ओके, ये पहले का हमने कुछ कंसोल में डेटा ले रखा है, वो भी आउटपुट मिल रहा है, तो मैं इसे कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, या मल्टी लाइन कमेंट में यहाँ पे यूज करूँ, यहाँ से लेकर के मुझे यहाँ तक का डेटा जो है सेव कर देते, आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए अमन, जहां पे भी मैं नेम यूज करूंगा इस तरह से यूज कर सकते। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कोई सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज माय कंसोल डेटा, सेव कर देते, और ये भी डायरेक्टली आपको मिल जाता है अगर आप डबल कोट के या सिंगल कोट के अंदर इसे लिखते हो या बैक टिक के अंदर लिखते हो। देखिए इस तरह से ये हो गया आपका डबल कोट के अंदर। इसी को मैं सिंगल कोट में भी ले लेता हूँ, सेव कर देते हैं। देखिए सेम आउटपुट, नथिंग चेंज है। तो इसी को हम लोग करते हैं बैक टिक के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको सेम आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, बैकटिक के अंदर अब ये तो हो गया कि आप कंसोल में डायरेक्टली किस तरह से एक वर्ड या सेंटेंस ले रहे हो। अब यहाँ पे मुझे अगर मान लो, जैसे मैं सिंगल कोट में ले रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देता हूँ मैं, जैसे कि माय नेम इज, और मुझे जो नेम मैंने ऊपर स्टोर किया है उसे प्रिंट करना है, माय नेम इज। और अब मुझे ये जो मैंने स्टोर कर रखा है नेम, उसे यहाँ पे यूज करना है।
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंगल कोट के बाहर आकर के या तो आप कॉमा यूज करिए, ज्यादातर यही यूज किया जाता है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम। तो इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, माई नेम इज अमन। तो जहाँ पे भी मैं ये नेम यूज करूंगा वहां पे अमन प्रिंट हो जाएगा। इसी को मैं यूजिंग कॉन्केटिनेशन, क्या है कॉन्केटिनेशन आप आगे चल के सीख जाओगे, ये प्लस का साइन यूज करके भी आप इसे प्रिंट करा सकते हो लाइक दिस। इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे मान लो मुझे ये लिखना है कि माय नेम इज अमन एंड इंडिया इज माय कंट्री। तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और सिंगल कोट लेना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा, और अगेन मुझे यहाँ पे प्लस का साइन, जैसे देखिए यहाँ पे मैं दे दूंगा प्लस का साइन। ठीक है, मतलब हर बार जब मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ तो या तो प्लस का साइन, या तो इसे मुझे कॉमा के साथ यूज करना पड़ेगा, कॉमा अमन अगेन कॉमा एंड अगेन यहाँ पे मुझे कॉमा यूज करना पड़ेगा, एंड माय सेंटेंस को मुझे यहाँ पे, अब ये कैसे प्रिंट होगा, माय नेम इज अमन एंड इंडिया इज माय कंट्री। तो देखिए आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, माय नेम इज अमन एंड इंडिया इज माय कंट्री। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को आपके कोड के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो एक स्ट्रिंग डेटा के साथ। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है कि हर बार मुझे कॉमा या मुझे हर बार उसे सिंगल कोट जो है अगेन अगेन देना पड़ रहा है जहाँ पे भी मेरा स्ट्रिंग है। तो बैकटिक में इसका एक फायदा होता है, देखिए मैं इसी को कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। बैकटिक के अंदर मैं लिख सकता हूँ माय नेम इज, और इसके अंदर मुझे अगर प्रिंट करना है मेरा वेरिएबल तो मैं डॉलर साइन एंड करली ब्रैकेट डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन ये देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर कर देता हूँ मैं नेम। ठीक है, अगेन अब मुझे सिंगल कोट वापस कॉमा वगैरह की कोई जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूँ एंड अगेन मैं डॉलर साइन एंड करली ब्रैकेट एंड माय सेंट, खत्म। तो अब मुझे यहाँ पे कॉमा या बार बार सिंगल कोट या डबल कोट की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे सेम आउटपुट दोनों टाइम आपको मिलेगा, माय नेम इज अमन एंड इंडिया इज माय कंट्री। तो ये बैकटिक का एक आपको फायदा होता है कि आप विद इन द बैकटिक वेरिएबल को भी यूज कर सकते हो यूजिंग डॉलर साइन एंड वेरिएबल नेम इन द कर्ली ब्रैकेट। क्लियर है, एनी डाउट? तो ये तीन तरह के आप स्ट्रिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ये जो बैकटिक वाला हमारे पास एक फायदा है वो भी मैं आप लोगों के यहाँ पे लिख विथ द single and double quote, we can use our variables using comma और प्लस साइन। ठीक है, with the backtick we don't have need to join, or we can say concatenate using comma or plus sign,
यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। एग्जाम्पल ये रहेगा हमारा, और यहाँ पे we can directly use the variables within the using dollar sign curly bracket syntax। एग्जाम्पल के तौर पे इसीलिए किसी को कोई इसके अंदर कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ये होगा आपका स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। देखिए एक और भी आपको चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर ये कोई स्टैटिक लैंग्वेज होती तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता लेट नेम, ठीक है, या जिसमें मैं तो माय नेम स्ट्रिंग, इस तरह से दिखाना होता था आपको। हम मतलब ये भी डिक्लेयर करना पड़ता है हर बार कि आपका डेटा कौन से टाइप का है। लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज है तो इसके अंदर आपको वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। जैसे सी या सी प्लस प्लस में आपने देखा होगा कि आपको देना होता है कि जैसे कि वेर एंड लास्ट नेम, उसके बाद कैर या कैर सेट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड इक्वल टू, देन आपको इस तरह से ये करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज है तो टाइप आपको लिखने की जरूरत नहीं। जैसे आप उसे सिंगल डबल कोट या बैकटिक में लिखोगे वो समझ जाएगा दिस इज द सेट ऑफ कैरेक्टर और दिस इज द कैरेक्टर, इम्प्लिसिटली वो समझ जाएगा। फाइन। तो ये हुआ आपका एक डेटा टाइप दैट इज स्ट्रिंग। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा डेटा। तो 2 नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आता है नंबर। अब इसके नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि नंबर क्या है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी इंटीजर या किसी भी टाइप का फ्लोटिंग नंबर, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव निगेटिव, इसके अंदर अलग अलग देने की जरूरत नहीं। वही आप अगर स्टैटिक लैंग्वेजेस देखोगे, सी या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस देखोगे तो वहां पे आपको ये दिखाना होता है कि ये नॉर्मल नंबर है, इंटीजर है, या फिर ये फ्लोट है, या फिर ये निगेटिव या पॉजिटिव नंबर, इस तरह से। तो इसमें वो करने की जरूरत नहीं। आप अगर नंबर ले रहे हो तो इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि ये एक नंबर ही है, ठीक है। तो उसे कैसे लिखना है वो हम लोग देखते हैं। पहले तो नंबर क्या करता है, नंबर डेटा टाइप रिप्रेजेंट बोथ इंटीजर एंड फ्लोट। जैसे फ्लोटिंग नंबर भी आप कह सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। दोनों नंबर्स जो है इसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, लाइक 1.5 दैट इज फ्लोटिंग नंबर, इसे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। लाइक 10, इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं, जो कि आपको बाकी स्टैटिक लैंग्वेज में दिखाने की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा। और इसी की तरह हम लोग लाइक -10 या -1.5 भी इसके अंदर स्टोर कर सकते इस तरह से। और इसे लिखना कैसे है, आप आपका कोई भी वेरिएबल नंबर नेम लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइक माय नंबर इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दो 10। आप डिक्लेरेशन डेफिनेशन अलग भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मैं कंबाइंड यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे माय नंबर एंड माय नंबर इज इक्वल टू 10 इस तरह से भी कर सकते हो।
डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन अलग भी कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कोई भी ले। तो इसके अंदर ना कोई डबल कोट ना कोई सिंगल कोट ऐसा देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जैसे ही आप नंबर लिख दोगे, माइनस नंबर लिखिए, प्लस नंबर लिखिए, फ्लोटिंग नंबर लिखिए, वो समझ जाएगा। और इसी को हम लोग प्रिंट करके लिखते हैं, कंसोल ऑफ माय नंबर। इससे मैं जरा कमेंट कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको आपका नंबर मिलेगा। देखिए, कोई डबल कोट नहीं, सिंगल। अगर मैं इसी को अगर मान लो सिंगल कोट या डबल कोट में लेता हूँ, लाइक दिस, तो ये दिखाई तो देगा 10.5 -10.5, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको चेंजेस नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी वो ना कि एक आपका नंबर उसे डिनोट कर रहा है, ये इसे एक स्ट्रिंग, एक वर्ड की तरह देख रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के कैरेक्टर के अंदर नंबर भी आते हैं और अल्फाबेट्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसे एक नंबर के तौर पे नहीं देखेगा। जैसे कि मान लो मैं इसके साथ अगर कोई अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा, प्लस माइनस वाला, तो ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसे एक स्ट्रिंग समझ लेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वो भी ऑप्शन है कि वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। नहीं, हाँ, एक क्वेश्चन है कि सेमीकोलन अगर आप कहीं पे यूज नहीं करते हो तो एरर नहीं आएगा क्या? तो जावास्क्रिप्ट, वही फायदा है जावास्क्रिप्ट का। जबकि आप स्टैटिक लैंग्वेज के साथ अगर काम करते हो, अगर एक सेमीकोलन भी आप यूज ना करो तो भी वो एरर दे देगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देता है। जावास्क्रिप्ट समझ लेता है यहाँ पे आपका यूज। लेकिन ये इट इज अ बैड बैड प्रैक्टिस अगर आप सेमीकोलन नहीं। सेमीकोलन का मतलब होता है यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, ये कंपाइलर को सही से समझ में आ जाए, इसके लिए लेकिन आपको हर बार सेमीकोलन देना चाहिए। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सेमीकोलन आपको यूज करना चाहिए हर स्टेटमेंट के बाद, आपने सेमीकोलन जो है यूज करना चाहिए, लेकिन एरर नहीं देगा जावा। ठीक है। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट का फायदा देखिए कितना बढ़िया है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय सेकंड नंबर इज इक्वल टू, लाइक मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेकर के या फिर यहीं पे इसका एडिशन कर देता हूँ, माय नंबर एंड माय सेकंड नंबर। और आउटपुट में चेक करते हैं हम लोग। देखिए, आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रहे होंगे, -55, इस तरह से। इसमें डायरेक्ट वैल्यू के साथ भी आपको करके दिखाता हूँ, 10, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जो आपका, जैसे मैं इसे भी सिंगल कोट में ले लेता हूँ, तो चाहे आप उसे एक कैरेक्टर के तौर पे लेते हो और नंबर के तौर पे, तो क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये समझ रहा है कि एक कैरेक्टर है, तो वो क्या कर रहा है, इस प्लस को कॉन्कैटिनेट, जैसे हम लोग एक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते थे एक दूसरे के आजू बाजू में रखने के लिए, जो हम लोग प्लस का साइन या कॉमा यूज करते थे, उसी तरह से इसे ये ट्रीट कर रहा है। क्योंकि आपने उसे सिंगल कोट में दिया है, तो वो इसे एक कैरेक्टर के तौर पे देख रहा है। वही अगर इसे मैं सिंगल कोट में ना लूं, तो अब ये इसे एक नंबर कंसिडर करेगा, और आपका वैल्यूएशन जो है, आपका जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दे देगा। तो ये फर्क होता है अगर आप स्ट्रिंग में कोई नंबर लेते हो, मतलब डबल कोट, सिंगल कोट या बैकटिक में लेते हो, और डायरेक्टली को नंबर। तो नंबर के लिए आपको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, सिंगल कोट डबल कोट वगैरह, डायरेक्ट नंबर लीजिए, वो नंबर आपका मिल जाएगा। वही हम लोग माइनस के साथ भी या फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी आउटपुट चेक करेंगे। देखिए, अभी आपका आउटपुट सही मिलेगा इन दिस, तो दैट इज नंबर, जिससे आपको
कोई भी साइन वगैरह यूज करने की जरूरत। क्लियर है नंबर? किसी को कोई इसके अंदर डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। ओके, नंबर के अंदर आप और कुछ नंबर के जो टाइप है वो भी डिस्क्राइब कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि इनफाइनाइट नंबर होता है। ठीक है, थर्ड नंबर इज इक्वल टू, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इनफाइनाइट। तो ये बन जाता है आपका एक इनफाइनाइट नंबर। अब एक इनफाइनाइट नंबर एग्जैक्टली क्या है पता नहीं। ठीक है, क्योंकि हम वो नहीं समझ सकते इनफाइनाइट नंबर क्या है, वो समथिंग कुछ आई थिंक होगा भी अब मैथमेटिकल कोई इक्वेशन। लेकिन प्राइमरी लेवल पे अभी हमें यहाँ पे अगर इनफाइनाइट नंबर लेना है तो हमें बस वहाँ पे इनफाइनाइट लिख देना है, तो एक इनफाइनाइट नंबर ये ले लें। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई नंबर नहीं है तो भी आपको इसके अंदर एक वैल्यू मिलती है, दैट इज नॉट अ नंबर, NaN। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई, आपको देखिए आउटपुट में मिलेगा। अगर हम लोग किसी नंबर के अलावा कोई और ही चीज के साथ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो ये बताएगा कि ये नंबर नहीं। जैसे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ दोनों, ठीक है, माई सेकेंड नंबर एंड माई नंबर, आउटपुट चेक करते हैं। देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो यूज किया है वो नंबर नहीं है, तो ये भी एक नंबर का वैल्यू होता है कि नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। तो ये भी उसके अंदर आप वैल्यू दे सकते हो, एक इनफाइनाइट, नॉट अ नंबर और किसी भी तरह का नंबर। ये वाला एन नहीं आ रहा है उधर, ठीक है। कंपाइलर बता रहा है कि जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो एक नंबर नहीं है, तो ये भी वैल्यू आप इसके अंदर दे सकते हो। एनी डाउट? इसके मैं फास्टली नोट्स निकाल लेता हूँ। इसके अंदर आप इन्फिनाइट और नॉट अ नंबर का भी वैल्यू जो है वो स्टोर भी कर सकते हो, और आपको वो उस तरह का आउटपुट भी मिलता है। क्लियर है दूसरा टाइप? लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप। उसके बाद आपके पास होता है बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, बूलियन जो डेटा टाइप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक लोकल वैल्यू को, जो कि इंडिकेट करती है कि कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, कोई भी चीज ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स लॉजिकल वैल्यू इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। ये इंडिकेट करता है कि कोई भी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स। ठीक है, जैसे कि मैं करता हूँ इज नंबर, तो इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ ट्रू या फिर फॉल्स, इस तरह से। और ये कहीं कहीं पे लॉजिकली हमें काम जो है वो आउटपुट देता है। जैसे कि मैं अगर कर दूं इक्वल इक्वल, क्या माई नंबर और माई सेकेंड नंबर दोनों सेम है? तो आउटपुट में देखिए आपको मिलेगा। तो मुझे बताइए माई नंबर और माई सेकेंड नंबर क्या दोनों सेम नंबर है? नहीं है। आउटपुट में ये बता देगा कि ये नंबर सेम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फॉल्स।
ठीक है, लॉजिकल यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये फॉल्स है, ये दोनों नंबर नहीं है या दोनों सेम नंबर नहीं है। वही अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ -10.5 जो कि एक नंबर है, अब आपको आउटपुट में मिलेगा। तो एक लॉजिकल टाइप का है जिसमें बस ट्रू या फॉल्स दिखाई देता है, ट्रू या फॉल्स बताया जाता है। आप भी ले सकते हो कहीं पे कोई वैल्यू, जैसे कि मैं लेता हूँ माई लॉजिक इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे भी ले सकता हूँ और इसे भी आप प्रिंट कर सकते हो। अब ये जहाँ पे भी आपको जरूरत आगे चल के आप जैसे लॉजिकल प्रोग्रामिंग करोगे तो ये आपको हर बार यूज करना पड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी पे ये यूज किया जाए। तो बूलियन वैल्यू में कोई ज्यादा चीज नहीं है, सीधा या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये एक लॉजिकल वैल्यू को इंडिकेट करता है जो कि ट्रू और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो या मैसेज में बस क्लियर लिखिए तो मुझे समझ में आएगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है आपको बुलियन वैल्यू के अंदर? ओके, ठीक है। आप थोड़ा सा चैटिंग में या फिर रिप्लाई करने में एक्टिव रहिए तो मुझे समझ में आएगा हर बार कि ठीक है आगे बढ़ना है। फाइन, ये हुआ बुलियन नंबर। अब इसके बाद हमारे पास और एक डेटा टाइप है दैट इज नल। तो नल क्या है? आप नल का एक सिंपल मीनिंग आपको पता है, नल मीन्स नथिंग। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है जो इंटेंशनल absent, हम लोग इसे कह सकते हैं इंटेंशनल absence ऑफ एनी वैल्यू। ठीक है, इट हैज ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू एंड दैट इज नल। ऑप्शनल, अब ये देखिए ये इंटेंशनल absence का मतलब क्या है कि कहीं पे आपको, ओके आई हैव अ क्वेश्चन, यस ट्रू फॉल्स क्या था कि अपन, ओके ट्रू और फॉल्स की जगह पे क्या हम लोग 0 और 1 यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट भी करते हो नंबर के अंदर तो वो फॉल्स को 1 और फॉल्स को 0 और ट्रू को 1 डिनोट करता है। लेकिन ये आगे चल के आप हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी अगर डिस्कस करेंगे तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो इट हैज ओनली वन वैल्यू दैट इज नल, और नल का काम होता है इंटेंशनल absence को दिखाना। जैसे कि मुझे अगर कोई, मैंने कोई वेरिएबल ले रखा है तो मुझे वहां पे ये दिखाना है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। इंटेंशनली मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, नल, नॉट द वैल्यू, तो दैट इज नल। तो इंटेंशनल absence के लिए यूज किया जाता है नल। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और वेरिएबल, लाइक ओके माय नंबर के अंदर ही मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये बताएगा कि माय नंबर के अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं, नल बताए। क्लियर? इंटेंशनली कहीं पे अगर कोई वैल्यू आपको नहीं चाहिए तो वो आप वहां पे नल रख सकते। कम दफा इसका यूज होता है क्योंकि अगर नहीं चाहिए वैल्यू तो हम लोग वेरिएबल ही नहीं लेते, लेकिन कोई सिनेरियो बनते हैं जहाँ पे आपको मेमोरी लोकेशन तो अलॉट करना है लेकिन वहां पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं देना है, तो आप मेमोरी लोकेशन अलॉट करते हो
वेरिएबल का नाम लेकर के और वहां पे नल वैल्यू दे दे, दैट इज नल। ठीक है। ओके, एन जो अब मुझे क्वेश्चन आया है एक कि सर नन और नल में क्या फर्क है। ठीक है, देखिए एन मीन्स नॉट अ नंबर, इट इज रिलेटेड टू द नंबर डेटा टाइप, कि ये नंबर नहीं है ये बताना काम एन का है, नॉट अ नंबर। और नल का काम है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ना कोई नंबर ना कोई स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू नहीं है, नथिंग, इंटेंशनली एब्सेंट। मतलब इसके अंदर माय नंबर नाम का मैंने वेरिएबल तो लिया है, लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, दैट इज नल। और जैसे कि मैंने माय नंबर नाम का नंबर लिया है, लेकिन ये एक नंबर नहीं है, या फिर कोई भी मैंने एक वेरिएबल ले लिया है माय वेरिएबल नाम से मान लो, और उसके अंदर मैं बता रहा हूँ नॉट अ नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं है। तो नंबर नहीं होना और कोई भी वैल्यू नहीं होना, ये फर्क है दोनों में। नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं, नल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्लियर? फाइन। सो लेट्स टर्न टुवर्ड द नेक्स्ट डेटा टाइप। नल के बाद देखिए, नल आप ये अभी जो मैं डेटा टाइप आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें आप क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकते हो कि नल और इसमें क्या फर्क है। अनडिफाइंड, दिस इज योर नेक्स्ट डेटा। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब डिफाइन नहीं है। अभी इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं किया, एग्जैक्टली क्या रहेगा इसके अंदर मुझे पता नहीं। तो फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर नल के अंदर भी कुछ भी नहीं और यहाँ पे भी डिसाइड नहीं, तो फिर दोनों में फर्क क्या रहा। ठीक है, तो अनडिफाइंड का मतलब है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट द इंटेंशनली, और वी कैन से रिप्रेजेंट वेरिएबल। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल तो जो है वो डिक्लेयर करेंगे, रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइन वैल्यू। ठीक है, तो ये जो टाइप होता है कि मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू अभी तक मैंने नहीं रखा है। तो दोनों में अब ये फर्क क्या हुआ, नल में और अनडिफाइंड में। तो अनडिफाइंड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे नल का मतलब होगा कि मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगा। और अनडिफाइंड का मतलब होता है मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वहां पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, बट दोनों में फर्क ये है कि अनडिफाइंड के अंदर मैं आगे चल के कोई वैल्यू दे सकता हूँ, नल के अंदर मैंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इट इज नॉट डिफाइंड। एग्जैक्ट नहीं बोल सकता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं ही है, नहीं, कुछ वैल्यू आ भी सकती है आगे चल के। ठीक है, मान लो मुझे ये पता है कि मुझे किसी वेरिएबल का काम आगे चल के होने वाला है, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ माय लास्ट नेम, और इसे अभी के लिए मैंने कर दिया अनडिफाइंड। अभी मुझे डिफाइन नहीं है कि मुझे इसके अंदर क्या रखना है, लेकिन मैंने माय लास्ट नेम मुझे ये वेरिएबल लेना है, तो मैं अनडिफाइंड इसे टाइप करूंगा कि अभी के लिए ये डिफाइन नहीं है। फिर मैं इसके साथ एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। मान लो अगर मेरा फर्स्ट नेम अमन है, तो मेरा लास्ट नेम जो है वो कांबड़े रहेगा। या मेरा फर्स्ट नेम अगर लाइक आदित्य है, तो मेरा लास्ट नेम लाइक सुबह रहेगा, इस तरह से। तो अभी डिफाइन नहीं है, अगर अमन आता है तो कांबड़े आ जाएगा लास्ट नेम, अगर आदित्य आता है तो फर्स्ट नेम, अगर आदित्य आता है तो लास्ट नेम सुबह रहेगी। लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, या तो अमन का, या तो कामड़े रहेगी या तो सुबह रहेगी, दोनों में से, लेकिन डिफाइंड अभी नहीं है।
दैट इज अनडिफाइंड। और नल क्या है, जिसके अंदर कोई वैल्यू होगी ही नहीं, ये डिसाइडेड है। तो यहाँ पे नॉट डिसाइडेड, यहाँ पे डिसाइडेड। ठीक है, अनडिफाइंड इज नॉट डिसाइडेड एंड नल इज डिसाइडेड दैट देयर विल बी नो एनी वैल्यू। क्लियर? इट मीन्स we don't have get any value right now, but we can assign any value with logic, with any condition, with any condition और ठीक है, किसी कंडीशन के साथ उसके अंदर हम लोग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। कंडीशन कही या किसी भी तरह से, लेकिन अभी नहीं मुझे देना है, बाद में मैं उसके अंदर दे दूंगा। दैट इज अनडिफाइंड। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, पूछ सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद एक और आपको इसके अंदर मिलता है डेटा टाइप, दैट इज बिग इंट। अब आई एन टी, इंट मीन्स इंटीजर, दैट मीन्स नंबर, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, इंटीजर को ही नंबर कहा जाता है। और यहाँ पे बिग इंट, ये भी एक डेटा टाइप। एक्चुअली ये नंबर के साथ हम लोगों ने डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन नो इशू। ठीक है, ये बिग इंट क्या है? तो जब जावास्क्रिप्ट बनी गई तो सही से काम कर रहा था, नंबर वाज वेरी वेल, लेकिन हर वेरिएबल का अपना अपना मेमोरी अलोकेट होता है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम आगे चल के आ रही थी कि अगर कोई नंबर 15 या 16 17 नंबर से आगे अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में उसका थोड़ा सा आउटपुट गड़बड़ा जा रहा है, बिकॉज ऑफ जो भी उसे मेमोरी अलोकेट हो चुकी है, उससे ज्यादा उसके अंदर हम लोग नंबर स्टोर करें, बड़ा नंबर स्टोर करें, तो फिर तब दिक्कत है। मान लो हमने नंबर के लिए, मान लो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई 8 बिट या फिर 4 बाइट के लिए ये मेमोरी अगर नंबर के लिए असाइन की गई, तो 4 बाइट से आगे अगर हम लोग उसके अंदर नंबर, बड़ा सा नंबर अगर उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हो, उसके साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत देने लगा नंबर। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक बिग इंट नाम का और एक डेटा टाइप लिया, जिसे मान लो हम लोगों ने 8 बाइट मेमोरी जो है वो अलोकेट कर दिया। अब इसके अंदर आप चाहे काफी बड़ा नंबर स्टोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिग इंट जो है, बिग इंट डेटा टाइप has included in JavaScript in 2020, in the 11 the version of ES। ECMAScript के 11वें वर्जन के अंदर 2020 में इसे इंक्लूड किया गया था। ठीक है, जो कि एक सॉल्यूशन था एक प्रॉब्लम का। एंड द प्रॉब्लम वाज व्हेन वी यूज अ लार्ज नंबर इन नंबर टाइप ऑफ डेटा, इट गोज रॉन्ग कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन के तौर पे बेगिन को जो है इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर आप काफी बड़ा नंबर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ, माई नंबर के अंदर मैंने मान लो कि इस तरह का बड़ा सा नंबर जो है वो स्टोर किया। माई सेकेंड नंबर के अंदर हम लोग ओनली 1 नंबर स्टोर करते हैं, और इन दोनों का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई नंबर प्लस माई सेकेंड नंबर, और कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे बस लास्ट में 9 हो जाना चाहिए। आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके, ये जो है हम लोगों ने कहीं पे कंसोल कर रखा है, उससे पहले तो बता देते इज माई कंट्री। ओके, ये क्या है, वेयर इज माई कंट्री। ओके, माई सेंटेंस ले लिया हम लोगों ने, ऐसा कुछ दिखाई दिया तो बताना। सेकंड नंबर लेना है हमें। ओके,
तो देखिए आउटपुट आपको यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देगा। तो फिर इसे कैसे करना है? तो जब भी आप किसी लार्ज नंबर या बिगिन के साथ काम करते हो तो लास्ट में आपको बस एन लिखना है। एन मीन्स दिस इज द लार्ज नंबर कैलकुलेशन। अभी हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए अभी आपका आउटपुट जो है वो सही आपको दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत जो है, आउटपुट में भी अगर एन आपको यहाँ पे मिलता है तो दैट मीन्स इट इज लार्जेस्ट नंबर, इट इज अ बिग टाइप ऑफ डेटा। बस इतना सा चेंज, नंबर अगर कैलकुलेट नहीं हो रहा है, बड़ा सा नंबर है, तो वहां पे बस आपको यहाँ पे एन देना है। एन देने का मतलब ये एक बिग इंट है, ये एक बड़ा नंबर है, फिर उसका कैलकुलेशन यहाँ पे सही से होता है। क्लियर है? बिग इंट जो कि यहाँ पे ऊपर कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ा गया है, कुछ फ्लोटिंग में न, ये तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, हो चालेल। ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर हम लोगों ने कोई वेरिएबल जो है पहले एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करण्याच्या आधी यूज केला आणि नंतर डिक्लेअर केला तर आउटपुट येईल का? ओके, अगर कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर यूज कर रहे हैं, बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आउटपुट आ जाएगा क्या? जैसे कि मैंने माय नंबर ऊपर ही प्रिंट कर दिया मान लो। इनका मानना है कि अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर बाद में करता हूँ और यूज पहले कर लेता हूँ, जैसे कि लाइक माय नंबर, इसके अंदर हमने ये नंबर ले रखा है बिगिन टाइप का, तो इसके अंदर मैं कोई सिंपल वैल्यू अभी ले लेता हूँ 10। तो क्या फर्क होगा अगर आप डिक्लेयर बाद में कर रहे हो, जैसे कि माय नंबर आपने डिक्लेयर बाद में किया, यहाँ पे यूज पहले कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग माय नंबर, क्या होगा? तो जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है या जो कंपाइलर है वो लाइन टू लाइन कंपेयर कंपाइल करता है। जैसे वो पहले ये लाइन कंपाइल कंपाइल करेगा, देन ये सेकंड लाइन, उसके बाद ये थर्ड लाइन कंपाइल करेगा, उसके बाद फोर्थ लाइन। तो वो कैसे कंपाइल करेगा? वो यहाँ आएगा, अमन यहाँ पे स्टोर करेगा, यहाँ पे इज माई कंट्री स्टोर करेगा, और यहाँ पे माई नंबर को प्रिंट कर देगा। अब माई नंबर हमने लिया तो है नहीं, तो वो क्या प्रिंट करेगा? वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा अनडिफाइंड। ठीक है, वेरिएबल जो है वो डिक्लेरेशन तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन है उसका, इनिशियलाइजेशन के पहले आप अगर उसे यूज करते हो तो वो आउटपुट में अनडिफाइंड वैल्यू आपको दे देगा। देखिए, कैन नॉट एसेस माय नंबर में एसेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आपको यूज करना पड़ेगा डेफिनेशन के बाद। जब उसके अंदर आप कोई वैल्यू डिफाइन करते हो तो वो आउटपुट दे देगा इन, और यहाँ पे अनडिफाइंड देगा। क्यों? अगर आप उसे यूज करते हो डिक्लेरेशन से पहले तो वो एरर दे रहा है आपको, कैन नॉट एसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करने से पहले उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर आप करते भी हो तो वो अनडिफाइंड, उसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं, क्योंकि लाइन टू लाइन जब आप कंपाइल कर रहे हो यहाँ पे उसे कोई वैल्यू नहीं। अब वैसा अगर देखा जाए तो आपका माय नंबर ये वेरिएबल भी नहीं दिखाना चाहिए, जैसे कि डिक्लेरेशन से पहले यहाँ पे नहीं दिखाया, एरर थ्रो किया। ठीक है, रेफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये एक होस्टिंग नाम का एक इसके अंदर एक फंक्शनलिटी, एक फीचर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो डिक्लेरेशन को ऑटोमेटिकली टॉप पे ले जाता है किसी भी कोड से, जो आप आगे चल के सीखने वाले। अभी के लिए इतना याद रखना है, अगर किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करने से पहले वो वेरिएबल आप यूज करते हो तो अनडिफाइंड आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है आदित्य? ओके, तो बिग इंट भी हमारा हो गया है। बिग इंट, बिग इंट represent the large number issue if and
at the last of even large number। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दिया नंबर एंड लास्ट में एंड, तो मतलब है ये एक बिगिन। इट वाज द सॉल्यूशन टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन with large numbers। That's and now the last primitive data type। 7 टाइप के हम लोगों को प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड लास्ट इज सिंबल। अब ये सिंबल क्या है? इन जनरल लाइफ सिंबल एक स्पेशल कैरेक्टर हम लोग समझते हैं सिंबल। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सिंबल जो डेटा टाइप है वो एक स्पेशलिटी देने के लिए, किसी को भी एक स्पेशलिटी देने के लिए ही यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसे एक स्पेशलिटी देने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम वन इज अमन, नेम वन इज अमन, और अगेन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट नेम टू इज इक्वल टू अगेन अमन। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को कंसोल में यहाँ पे कंपेयर करूँ कि माय ओके नेम वन, क्या ये दोनों बराबर है, जैसे कि नेम वन और नेम टू इक्वल इक्वल का मतलब होता है इन दोनों के अंदर कंपेयर करना, क्या दोनों वैल्यू सेम है। और अगर आउटपुट में आप देखोगे तो आपको बताएगा यस द बोथ वैल्यूज आर सेम। ठीक है, सिंबल का काम होता है किसी एक डेटा को एक स्पेशल आइडेंटिटी देना। जैसे कि हजारों लोगों में ये भी एक इंसानी है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, नंबर होता है, ठीक है, वो एक स्पेशल आइडेंटिटी है। कोई फर्क नहीं अगर हम दोनों साथ में खड़े रहते हैं, कोई भी दो बंदे सेम ही है, वही दो हाथ है दो पैर है इसी तरह से, लेकिन फिर भी मैं अलग हूँ और वो अलग है। आइडेंटिटी जो है वो स्पेशल मेरे अलग रहेगी, आधार कार्ड पे उसकी अलग। तो इस तरह की सेम चीजें होने के बाद भी उसे एक स्पेशल आइडेंटिटी देने का काम जो है वो सिंबल करता है। अगर मैं इसी को लिख दूं लाइक सिंबल, और सिंबल के अंदर अगर मैं ये डेटा मेरा ले लूं और अगेन अगर मैं इसे कंपेयर कर लेता हूं तो अब आपको वैल्यू दिखाएगा फॉल्स। हालांकि दोनों सेम ही है, फिर भी सिंबल जो डेटा टाइप है इसने इसे एक स्पेशल आइडेंटिटी दे दिया है, और दैट्स व्हाई दिस इज अ डिफरेंट वैल्यू देन एनी अदर वैल्यू, दैट इज सिंबल। और इसका सिंटैक्स है सिंबल लिखिए और उसके उसका जो पैरेंथेसिस है इसे पैरेंथेसिस कहा जाता है, जिसे हम लोग ब्रैकेट कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो सिंबल के पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू अगर आप देते हो तो वो इसे एक स्पेशल आइडेंटिटी के तौर पे मानता है। ठीक है, सिंबल जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया दिस डेटा टाइप, इंट्रोड्यूस इन ECMAScript 6। यस, ECMAScript 6 के अंदर इसे इंक्लूड किया गया, जो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट्स यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, किसी वैल्यू को एक यूनिक आइडेंटिटी देने का काम सिंबल करता है, जिसका सिंटैक्स या आपको एग्जांपल इज लाइक दिस, लाइक माय नेम इज इक्वल टू symbol। Now the Aman has a unique identity।
इट नॉट सिमिलर विथ एनी अदर एलिमेंट, जैसे कि माई सेकंड नेम is equal to, again I am going to get here Aman. Now this both are not equal because we have given the unique identity to the mining using symbol identifier, using symbol identifier. Any doubt? किसी को कुछ पूछना है? So these are 7 type of data types, 7 type in primitive data. यहाँ पे आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है एंड हो रहा है।